शुरू करूं? हम पिज्जा से शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि सब इसे बनाना जानते होंगे। अच्छी चॉइस है। मैं लंबे समय से एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आसानी से एक बढ़िया पिज्जा बना सकती हूँ। सबसे जरूरी है अच्छी तरह से आटा गूंदना। चलो मैं दिखाती हूँ कि इसे कैसे किया जाता है। इस तरह से अच्छे से मिलाना है। इस तरह से देखो, ये अच्छा से हो गया है। आटा पिज्जा का पूरा स्वाद सॉस में होता है। ओह, बेशक चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये अच्छा है। मैं थोड़ी थक रही हूँ। यह इतना मुश्किल क्यों है? मुझे बस पेपरोनी और चीज को काटना होगा। और तड़ाम! पिज्जा तैयार है। मैं दादी से सहमत हूँ। सॉस बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर मैं खुद सॉस बनाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। जरा देखो मेरा टमाटर का पेस्ट कितना स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि सॉस कैसे बनाते हैं। बस एक ब्लेंडर में टमाटर पीसना है। ओह, मैं ढक्कन के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन सॉस खुद ही पिज्जा पर लग गया। मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। मेरा भी। अब केवल इसे बेक करना है। हमें पिज्जा की सजावट को नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद मुझे भी केवल इसे बेक करना है। तड़ाम! सब कुछ तैयार है। अब बस मेरा आखिरी टच। देखो एक असली पिज्जा कैसा दिखता है और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे खुद से इसकी उम्मीद नहीं थी। केट, इसे चखने का समय आ गया है। आखिरकार मैं स्वादिष्ट खाना खा सकती हूँ। पर यह क्या है? पेपरोनी के इतने बड़े टुकड़े क्यों हैं? नहीं, मैं इस भयानक चीज को नहीं खाऊंगी। यह खराब लग रहा है। वाह, लेकिन यह दोनों पिज्जा बहुत अच्छे लग रहे हैं। जरा देखो ये चीज कितना स्ट्रेची है। बहुत स्वादिष्ट, बहुत ही ज्यादा अच्छा। चलो अब ये लास्ट टुकड़ा। यह भी बहुत अच्छा है। एकदम घर जैसा स्वाद। मुझे नहीं पता कौन सा चुनूं। मैं मजाक कर रही हूँ। शेफ बेटी का पिज्जा सबसे अच्छा था। हाँ, मुझे कोई शक नहीं था। मैंने कहा था कि मैं ही जीतूंगी। इस बार हमें क्या बनाना है? मुझे स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। सबसे अच्छा डिजर्ट। यह आसान होगा बेटी। देखो और सीखो। मैं सीखूं? देखोगी और असली मास्टर से तो तुम सीखोगी। नहीं, तुम मुझे सिखाओगी। क्या तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल गए हो? मुझे फिर से छोड़ दिया। तो चलो देखिए कि कौन सबसे अच्छा है। मैं दूध को ज्यादा सावधानी से संभालती हूँ। यह कुछ भी नहीं है। मैं सब कर सकती हूँ। ओह माय गॉड, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ क्या? ओप्स, यह काम नहीं किया। देखो अंडे कैसे तोड़ते हैं। मैं इसे एक असली निंजा की तरह कर रही हूँ। तो क्या? मैं तो एक असली पहलवान की तरह हूँ। अरे नहीं, मैं खुद को ऐसे नहीं मारने वाली हूँ। कटोरे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
उप्स, मुझे लगता है तुमने मैदा बहुत ज्यादा डाल दिया है। वैसे भी मेरे पैनकेक्स बेहतर होने वाले हैं। मैं इसे एक स्पेशल ब्लेंडर से मिलाने जा रही हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हारे पास हाथ क्यों है फिर? ओह, मुझे भी मैदा चाहिए। ओह, मिस हो गया। और मैं अपने हाथ से यह मिलाऊंगी। हाँ, सच में हाथ से मिलाना इतना आसान है। और मेरा लगभग सब कुछ तैयार है। बोरिंग। तुम्हारे पैनकेक्स का रंग बेकार है। पैनकेक्स को रंगीन और मजेदार क्यों नहीं बनाया जाए? जैसे कि हगी वगी पैनकेक्स। जरा देखो। पहले मैं आंख और मुंह से बनाऊंगी, फिर होठ, और अब यह ब्लू फजी चेहरा। ओह, यह कितना डरावना है। मुझे सच में मेरे पैनकेक्स ज्यादा पसंद है। केवल मैपल सिरप और थोड़ा बटर डालना बचा है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ। वाह, उन दोनों के तो तैयार है। और बेटी के पैनकेक्स तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। मुझे जल्दी करना होगा। जैसा दिख रहा है वो मायने नहीं रखता। केट, मेरी बात मानो, मेरा पैनकेक सबसे स्वादिष्ट है। ठीक है, अब इसे चखने का समय है। जेस, यह क्या है? यह बहुत गंदा लग रहा है। तुमने वो जला दिया है। नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बीच के पैनकेक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी। ओह, कितना स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पैनकेक्स का सपना देखा है। और यह यहाँ क्या है? इतने अनोखे आइडियाज के लिए तो पॉइंट मिलना चाहिए। अब इसे चख कर देखती हूँ। इन पैनकेक्स का भी स्वाद कमाल का है। पर मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जीतना किसे चाहिए। चलो, इस बार दादी जीतती है। दादी, आपने बहुत स्वादिष्ट पैनकेक्स बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था कि पैनकेक्स बनाने की मास्टर मैं हूँ। इस बार मुझे एक बड़ा और स्वादिष्ट सैंडविच चाहिए। ओह, सैंडविच? मैं तुम्हारे लिए एक सैंडविच बनाती हूँ। मुख्य बात है बहुत सारी सब्जियां डालना। इस तरह से ये ज्यादा पौष्टिक रहेगा। मैं सबसे पहले थोड़े प्याज काटूंगी, फिर टमाटर। ओह, टोस्ट तैयार है। इसका मतलब है कि तुम्हारा सैंडविच लगभग तैयार है। मेरी राय में ये बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मेरे पौष्टिक सैंडविच को। सब्जियां? उसकी क्या जरूरत है? वो बोरिंग होगा। मैं एक चॉकलेट सैंडविच बनाऊंगी। और मार्शमेलो के बारे में नहीं भूलना चाहिए। और बेकार सलाद के पत्ते की जगह मीठी जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चॉकलेट और मार्शमेलोस तो कभी ज्यादा नहीं होते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अब तक का सबसे अच्छा सैंडविच तैयार किया है।
एक साधारण सैंडविच तो सच में बहुत बोरिंग है। मैं तुम्हें दिखाने जा रही हूँ कि असल में एक अच्छा सैंडविच क्या होता है। बस जरा इसे देखो। तुमने ऐसा सैंडविच तो पहले कभी नहीं देखा होगा। ये सुपर सैंडविच होगा। इस तरह से इसको सजाना है। कैट को यह पक्का बहुत पसंद आएगा। वाह, सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे यह भी नहीं पता कि कौन सा चुनूं। मैं शुरू करूंगी शायद साधारण वाले के साथ। बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इतने सारे प्याज क्यों है? मुझे प्याज बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन यह सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ओह, उसकी परवाह किसे है? ओह, मुझे श्रिम्प पसंद नहीं है। और ऑलिव्स भी। और प्याज का एक पूरा गुच्छा फिर से है। ओह, सारी चीजें जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। छी। इस सब में से मैं केवल हैम और चीज खाऊंगी। पर अगर सिर्फ ऐसे खाते हैं तो ये सैंडविच बहुत बोरिंग होगा। अच्छा नहीं है। ओह नहीं। ठीक है जेस, हो सकता है तुम जीत जाओ। जेस, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चॉकलेट पसंद है? ये कितना स्वादिष्ट है। जेस, बधाई हो, तुम इस बार जीत गई। आखिरकार, ये मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। आपका पहला टास्क एक बोतल में जेली है। ओह, मैं समझ गई। ओह, शेफ के पास इस मामले का एक अच्छा समाधान है। एक ओरिजिनल डिश बनाने के लिए मैं कैंडी का उपयोग करूंगा। बेबी को ये जरूर पसंद आएगा। मुझे किस रंग को चुनना चाहिए? पर कुछ क्यों चुने जब हम सारे ले सकते हैं? बढ़िया आइडिया है। मेरे पास एक बोतल है, इसमें कैंडी डालना बाकी है। ये बहुत ही आसान है। लगता है यहाँ सारे के सारे लाल कैंडी है। तो चलो अब नीले पर चलते हैं और फिर पीले और हरे कैंडी को आने देते हैं। ओह, मैं नारंगी कैंडी के बारे में लगभग भूल गया। सुपर, बोतल लगभग भरी हुई है, इसलिए अब इन कैंडीज को हटा सकते हैं। मैं अपनी हथेली से बोतल को जोर से पकड़ूंगा और कैंडीज को मिलाऊंगा। इतना रंगीन और मजेदार। मैंने जानबूझकर शहद डालने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी है। वाह, मैं ढक्कन को जोर से बंद करने जा रहा हूँ। क्या खूबसूरती है, एकदम सही। यह हमारी जेली को थोड़ा फ्रीज करने का समय है ताकि यह जम जाए। इसके लिए मुझे रबर के दस्ताने और एक बड़े जार की जरूरत होगी। हमारी ड्राई आइस कहाँ है? वाह, चलो दोस्तों, शेफ अपने काम पर लगा हुआ है। मैं ड्राई आइस को जार में भर देता हूँ। यह बहुत सुंदर और शानदार है। यह बाहर आ रहा है और यहाँ हमारी बोतल है। यह रही। बस शेफ, कुछ सेकंड और हमारे सामने एक स्वादिष्ट जेली होगी। तुम्हें यह कैसा लग रहा है लड़कियों? कूल शेफ। वेंसडे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे सबसे ताजा और सबसे स्वादिष्ट शहद चाहिए। मधुमक्खियों, मुझे अपना शहद दे दो। वे डर गए। ठीक है, मैं इसे खुद ले लेती हूँ। यह बहुत आसान है। अब केवल बोतल में शहद डालना बचा है। मैं इसे हर शनिवार करती हूँ। ओह, ये छत्ता खाली है। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तुम क्या लाए हो थी? गमी आई। अच्छा आइडिया है, पर केवल एक ही क्यों? यह बेहतर है। अब मैं पूरी बोतल भर सकती हूँ। बहुत अच्छा। और अब इसे बंद कर सकते हैं। और मेरा फ्रीजिंग पोर्शन कहाँ है? हमेशा की तरह अपनी सही जगह पर। किसी भी अवसर के लिए इस लाइफ हैक को याद रखें। मैं इसे कैसे खोलूं? क्या सभी ने अपनी डिश तैयार कर ली? ओह वेंसडे, क्या तुम ढक्कन हटाने में मेरी मदद कर सकती हो?
आसानी से थी। यहाँ आओ, बढ़िया, यह लो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे इसमें क्या भरना चाहिए? ओह हाँ, मुझे पता है, मुझे ओरियो चॉकलेट बहुत पसंद है। वे बहुत कूल और स्वादिष्ट होते हैं। मुझे यकीन है कि बेबी को भी वो जरूर पसंद आएंगे। वाह, ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छा है और मेरे पास शहद भी है। मैं इसे कोक के साथ मिलाऊंगी। यह कुछ अच्छा बनेगा। वाह, मेरा आइडिया कितना मस्त है। ओह, मुझे अभी जेली को फ्रीज करना है। हाँ, यह कोई समस्या नहीं है। मेरी फेवरेट आइसक्रीम कहाँ है? स्ट्रॉबेरी और वनीला सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। ओह, मैं ठंडी हो रही हूँ। ओह माँ, मुझे कितनी ठंड लग रही है। मेरे हाथ कांप रहे हैं। हालांकि यह वही है जो मुझे चाहिए। अब मेरा एक टच जेली को जमने के लिए काफी है। अरे, समय समाप्त हो गया है। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? सब तैयार है। वाह, क्या सुंदरता है। आपने काफी मेहनत की है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस जेली से शुरुआत करूंगी। वे सभी बहुत रंगीन और फनी है। चलो इससे शुरू करती हूँ। ये बहुत अच्छा है, कोला की तरह। कूल। और वेंसडे ने क्या बनाया है? वाह, गमी आइस। यह डरावना लग रहा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट भी है। वाह, कितने कैंडी है। ये मस्त है। बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि विनर कौन होगा और यह शेफ है। ओह, क्या मैं? धन्यवाद बेबी। ये इस बार मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ। हाँ, तुमने सही चुना। मेरे पास ऐसे समय के लिए एक विशेष मशीन है। केवल इसमें मकई के दानों को भरना जरूरी है और मेरे पास ये बहुत सारे हैं। बस इतना ही काफी है। मीठे के लिए जगह छोड़ना जरूरी है क्योंकि बेबी को M&M पसंद आए थे। मुझे लगता है उसे स्किटल्स भी पसंद आएंगे। तो चलो आगे बढ़ो। ओह, क्या हो रहा है? मैं ढक्कन लगाना भूल गया। ओह, कभी कभी ऐसा भी होता है। क्या कभी किसी ने गलती की है? और मेरे पास इतनी अच्छी मशीन नहीं है और मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। आखिर पॉपकॉर्न एक साधारण माइक्रोवेव ओवन में बनाया जा सकता है। बस एक टाइमर सेट करना होगा। तुम फनी हो। तुम ऐसे किसी चुनौती में जीत कैसे पाओगी? मैं मेगा कूल पॉपकॉर्न बनाने और बेबी को सरप्राइज करने का एक शानदार तरीका जानती हूँ। इसके लिए हमें एक बैरल की जरूरत होगी, लेकिन मजबूत। तो थिंक जल्दी से इसे मकई से भर दो। अब इसे बम के साथ उड़ाने का समय है। तुम्हें क्या हुआ थी? डर लग रहा है? हमें बस ढक्कन बंद करने और अपने कानों को ढकने की जरूरत है और जीत हमारी जेब में है। ओह वाह! हाँ, मुझे बचाओ। पॉपकॉर्न की बारिश। छाता किसके पास है? ठीक है, एक बकेट के बजाय यह खोपड़ी काम करेगा। मैं इसे पूरा भर दूंगी और स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगी। यह मीठा और डरावना होगा, जैसा कि मुझे यह पसंद है। तुम्हारा क्या कहना है? ओह माँ, क्या तुम्हें भी कोई अजीब सी गंध आ रही है? ओ नहीं, मैं पॉपकॉर्न के अपने बैग के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लगता है कि ये भून चुका है। ओ नहीं, ये तो जल गया है। इसे खाया नहीं जा सकता। क्या आप जल्दी कर सकते हैं? मुझे भूख लगी है। डिश तैयार है। वाह! ओह, इस बैग से धुआं निकल रहा है। क्या यह खाने लायक है भी? बेकार, मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन यह पॉपकॉर्न रंगीन और सुंदर है और बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। स्वादिष्ट, मैं खुश हूँ। मुझे पता है कि किसने खोपड़ी में पॉपकॉर्न सर्व किया है। यह वेंसडे है। यह खून है या सिरप? यह अच्छा है। तुम जीत गई हो। तुम्हारा पॉपकॉर्न सबसे स्वादिष्ट है। क्या? धन्यवाद, मुझे खुशी हुई। और अब मुझे एक तरबूज चाहिए। आसान। मैं इसे काटने जा रहा हूँ इस तरह से और छिलका एक झटके से गिर जाएगा। वो जानता है कि शेफ के साथ उलझना नहीं है। हाँ, बढ़िया। और मेरा ब्लेंडर कहाँ है? सभी टुकड़ों को इसमें रखना और ढक्कन बंद करना और फिर इसे चालू करना जरूरी है। बस कुछ सेकंड और हमारे पास एक अद्भुत जूस होगा। ओह, ये तो बहुत धीमा है। चलो दूसरी स्पीड पर डालता हूँ। वाह, अब यह अलग मामला है। अब मैं इसे छिलके में डालूंगा। वाह, कितना बढ़िया।
और यहाँ मेरे पास फ्रीजिंग स्प्रे है। चलो चलते हैं दोस्तों, इस जूस को मेगा कूल जेली में बदलने का समय आ गया है। वाह बढ़िया। और मुझे एक आइसक्रीम स्कूप भी मिला है और यहाँ एक अच्छा आइडिया है, मैं ऊपर से कुछ बॉल डालूंगा। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, तरबूज काटने के लिए मैं तलवार का इस्तेमाल करती हूँ। वो हमेशा दुश्मन को निरस्त करने के लिए मेरी उंगलियों पर है। सावधान तरबूज, तुम इस युद्ध को जीत नहीं सकते। यह कट गया है और अब मैं एक चाकू लूंगी और टुकड़ों को काटकर एक कटोरे में डाल दूंगी। थिंग, यहाँ आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। चाकू पकड़ो और हमारे शार्क के लिए दांत काट लो। हाँ, बहुत अच्छा। हम उसके दांत नुकीले और तेज कर देंगे। बढ़िया। अब सभी टुकड़ों को अंदर रखना बाकी है। वाह, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कमी है। बारबी के साथ खेलना सभी को पसंद होता है। हाँ, हम उसे भी यहाँ रखेंगे। बेचारी बारबी, तुम्हें एक शार्क ने खा लिया। खैर ठीक है, ये एक चुनौती है, जिसका मतलब है कि मुझे मजबूत होना है। मैं एक चाकू लेकर काम पर लग जाऊंगी। तरबूज के अलावा स्ट्रॉबेरी और कीवी का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसे काट लेती हूँ। वाह बढ़िया। अब सब कुछ खूबसूरती से बिछाने और पिज्जा बनाना बचा है। कितने ज्यादा रंगीन बेरीज होंगे उतना ही बेहतर होगा। वाओ, और यहाँ पर मेरे फेवरेट चॉकलेट भी जाएंगे। ओहो, चलो खुल भी जाओ। अरे कितना स्वादिष्ट चॉकलेट है। मुझे केवल नारियल की जरूरत होगी। इसे पिज्जा पर छिड़के और यह सुंदर हो जाएगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या आप तैयार हैं? अपने खाने के मजे लो। वाओ! ओह, क्या ये शार्क है? और ये किसके पैर बाहर चिपके हुए हैं? ओह, ये बारबी है। मैंने तुम्हें बचाया। कितना मीठा है। मैं तरबूज को खाऊंगी। यम यम यम। यह बहुत अच्छा है। वाह! और मेरे पास तरबूज पिज्जा के लिए खास चाकू है। वह जल्दी से टुकड़े बनाता है। हाँ, लगभग हो गया। यह इतना सुंदर है कि इसे जल्दी से खाने का मन हो रहा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब चखने के लिए शेफ का तरबूज बचा है। वाओ, आइसक्रीम बुरा नहीं है। इसे चम्मच से खाने में ज्यादा सुविधा होगी। मुझे ये पसंद है। मुझे तरबूज का स्वाद बहुत पसंद है। यह अद्भुत है। बहुत बढ़िया। वाओ, जेली भी है। मैं इसे हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। ओह, मैं जम रही हूँ। विनर चुनना बहुत मुश्किल है। और चलो, बारबी जीत रही है। हुर्रे! आखिरकार, क्या तुमने सुना? बारबी मास्टर है। मैं यह जानने के लिए अनजान नहीं कर सकती कि इस ढक्कन के नीचे क्या छिपा है। वाह, यह वेंसडे श्रृंखला से एक हाथ है। केवल यह चॉकलेट का है। वाह, मेरे पास क्या है? ओ, ऐसा लगता है कि यह भी वेंसडे सीरीज का हाथ है, लेकिन यह असली जैसा दिख रहा है। यह चल रहा है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। यह लो। यह कितना प्यारा है। बहन, उसे चोट मत पहुँचाओ। जरा देखो कितनी मस्त है। ये डांस भी कर सकता है। डांस? उसे मेरे साथ दोस्ती करनी चाहिए थी, बेटी के साथ नहीं। ये तुम्हारी अपनी गलती है कि तुमने उसे डरा दिया। अब हम दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं। चूंकि तुमने मेरे हाथ के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मैं तुम्हारे चॉकलेट के साथ दोस्ती कर लेता हूँ। चॉकलेट? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा ही होगा। मेरे पास कम से कम कुछ होना चाहिए। इसे वापस दो अभी।
ओह, तुमने चॉकलेट हाथ तोड़ दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर कर दिया। मुझे कम से कम चॉकलेट के मजे लेने दो। दोस्तों देखो, ऐसा लगता है कि हाथ तुम्हें कुछ बताना चाहता है। और वहाँ क्या है? यह कूल है। हाँ, लेकिन सच में हम लड़ क्यों रहे हैं? बेहतर होगा कि हम वेडनेसडे के डांस को दोहराएं। यह कितना अच्छा है कि हाथ और डांस के कारण बेन और बेटी ने फिर से आपस में दोस्ती कर ली है। पता नहीं इस बार हमारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। मेरा सुझाव है कि हम 3 की गिनती पर खोले। 1, 2, 3। वाह, ये बूमेरैंग की तरह दिखता है। यह वही है। हालांकि मेरे बूमेरैंग से बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। खैर, मेरा तो पक्का चॉकलेट से बना हुआ नहीं है। लेकिन मैं लकी हूँ, मुझे चॉकलेट बूमेरैंग मिला है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? मुझे इस खिलौने के साथ क्या करना चाहिए? हम तो कहीं बाहर भी नहीं हैं। वो भी मुझसे लड़ रहा है। What? ओह, कितना बढ़िया है। रुको, तो क्या है? यह वास्तव में मेरे पास वापस आ रहा है? तो फिर मैं इसे ऐसे जगह भेजूंगी जहाँ से वो कभी मेरे पास वापस नहीं आ पाएगा। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। वाह, वह फिर भी मेरे पास वापस आ गया। वाह, ओह, यह कितना ठंडा है। इसे अपने हाथों में पकड़ना असंभव है। लगता है कि बूमेरैंग के साथ खेलना काफी मजेदार है। मैं अपने वाले को उछालता हूँ। खैर, दूसरा रास्ता। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस इसे खाना चाहिए था। बेटी, क्या तुम्हें थोड़ी लिक्विड चॉकलेट चाहिए? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इस बार ढक्कन के नीचे क्या है? आओ पता करें। यह एक हेयर ड्रायर है। और हम इस चीज के साथ क्या करेंगे? कम से कम अपने बालों में कंघी कर सकते हैं। नहीं, यह काम नहीं करेगा। मैं अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती। कंघी मेरे हाथों में ही टूट गई है। शायद ऐसा इसलिए है कि यह चॉकलेट से बनाया हुआ है। हाँ, और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट से बना। कितना बढ़िया है। अच्छा था कि मुझे चॉकलेट मिल जाता। तुम एक लड़की हो, तुम एक असली हेयर ड्रायर के साथ क्या करना है यह बेहतर जानती हो। ओह, कैची भी है। कूल है। हम उसके साथ मजा कर सकते हैं। मेरे पास भी कैंची है। इतना स्वादिष्ट कि शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। खैर, यह अभी के हीरो को आजमाने का समय है। यह हेयर ड्रायर। यह बहुत बड़ा है और बहुत स्वादिष्ट भी। हाँ, यह सच है। कितना खूबसूरत है। बेटी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या काटा है। धन्यवाद। बेशक सुंदर है, लेकिन मुझे अभी चॉकलेट की जरूरत है। ओह चलो, मैंने बहुत मेहनत की थी। ओह हाँ, मैं हेयर ड्रेसर के रूप में कैरियर क्यों नहीं शुरू करता? बेटी, मेरे साथ आओ। तुम मेरी पहली ग्राहक बनोगी। वाह, यह कितना अच्छा है। अब मुझे नहीं पता था कि तुम हेयर स्टाइल कर सकते हो। बेशक मैं कर सकता हूँ, या कहूँ तो मैं वास्तव में ऐसी आशा करता हूँ। यह कंघी ठीक है। देखो, मैं खुश होती, लेकिन मैं इस रंग को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब इसे फिर से करो। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मैं कुछ और ओरिजिनल के साथ आऊंगा। ये तुमने क्या किया है? अब मैं भयानक लग रही हूँ। अब जैसे पहले सब था वैसा वापस करो।
यह पसंद नहीं है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इस काम की प्रशंसा करता। मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारे बाल है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, बचाओ, मुझे बचाओ। अब तुम्हें समझ आएगा कि किसी हेयर ड्रेसर से उलझने का क्या मतलब होता है। और यह चॉकलेट यहाँ है, कितना बढ़िया। नहीं, मैं शुरू नहीं करना चाहता। बेटी तुम शुरू करो। यह क्या है? क्या ये एक गार्डनिंग किट है? और मुझे इसकी क्या जरूरत है? मुझे नहीं पता। वाह, मेरे पास भी ऐसा ही है, बस यह भूरे रंग का है। मुझे लगता है यह इसलिए है क्योंकि यह चॉकलेट का बना है। हाँ। आउच! इतने जोर से क्यों मारा? ओह, यह किस तरह की कैंडी है? यह कैंडी नहीं है, यह एक बीज है जिसे मिट्टी में लगाया जाता है। तो एक असली चॉकलेट का पेड़ बहुत जल्द मुझे मिलने वाला है। वाह! अब मुझे इस स्पैचुला की जरूरत नहीं है, मैं इसे खा सकता हूँ। वैसे मैं लगभग भूल गया कि मुझे अपने पौधे को पानी देना होगा। वाह! मैंने पहले कभी एक पौधे में पानी के बदले चॉकलेट नहीं डाला है। मुझे लगता है कि पौधे के लिए इतना काफी है, बाकी मेरे लिए है। वाह बेन, देखो, मैं गलत नहीं था। मुझे सच में एक चॉकलेट का पेड़ मिला है। कितना बढ़िया है। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अच्छा ठीक है, लालची। अब मैं भी कुछ बहुत मस्त करने जा रही हूँ। चॉकलेट के पेड़ से भी बेहतर होगा यह। हालांकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरा पौधा कम से कम सुंदर होगा। कितना स्वादिष्ट। यहाँ क्या चल रहा है? मेरे चॉकलेट पेड़ को कहाँ ले जा रही हो? रुक जाओ। बचाओ। ऐसा लगता है कि मेरे पौधे ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, इसे तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि अब मैं कम से कम चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। ओह, कितने आराम से सो रहे हैं सब। हाँ सिंड्रेला, मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। मेरे पास मत आना, मुझे हिप्नोटाइज मत करो। मैं अपना होमवर्क नहीं करना चाहती माँ। ओह चॉकलेट। अरे नहीं, अलार्म क्लॉक। मुझे थोड़ा और सोने दो, केवल 5 मिनट। ओह हाँ। वो महक कैसी है? क्या कुछ जल रहा है क्या? अरे नहीं, मेरा फोन, ये जल रहा है। मैं फोन के बिना कैसे रहूंगी? क्या करूं? मुझे जलने की गंध आ रही है। जलने की महक क्यों आ रही है? क्या हो रहा है? क्या यहाँ आग लग गई है? गुड मॉर्निंग मैरी। ओह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मैं पानी की ताकत को महसूस कर पा रही हूँ। चलो कोशिश करती हूँ। पानी रोको, आग बुझ गई है। अरे वाह लिंडा, क्या तुमने ये देखा? मेरे पास पानी की शक्ति है। और यह क्या है? पौधे? टीना, क्या तुम ये कह रही हो? शोर मत करो, मुझे और सोना है। क्या हो रहा है? मैं इन पौधों में क्यों लिपटी हुई हूँ? वाह, यहाँ इतना हरा भरा क्यों है? क्या मैंने यह किया? मेरा हाथ। ओ माँ, मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। लड़कियों, मुझे सोने दो। क्या टीना, क्या तुम्हें मदद चाहिए? हाँ, दिख नहीं रहा क्या? वाह, मेरे हाथ में क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं हवा की ताकत को महसूस कर रही हूँ। हाँ ग्रेस, तुम्हारे पास सच में हवा की शक्ति है। रुको, अब सब ठीक है। प्लीज कंट्रोल करो। ओह हाँ, सॉरी। उठो दोस्तों। लड़कियों, बधाई हो। हर कोई अपनी ताकत दिखाने में सक्षम था। लिंडा के पास अग्नि की शक्ति है, ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, मैरी के पास जल की शक्ति और टीना के पास पृथ्वी की शक्ति है। तो लड़कियों, तुम सबको थोड़ा तैयार होना होगा। इतनी अच्छी शक्तियाँ हैं, पर ऐसे तो नहीं दिख सकते हैं। हम किसके साथ शुरू करें? ओह, मैं सबसे पहले जाना चाहती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे मेरी शक्ति को मेरी मदद कर सकती है। इस चश्मे की कोई जरूरत नहीं है। ओह, पर अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मेरी लेंस कहाँ है? मुझे पहले लेंस ढूंढना चाहिए था और फिर चश्मा तोड़ना चाहिए था। ओह, मुझे मिल गया। वे यहाँ है, तो बस उन्हें पहनना बाकी है। ओह, यह आसान है। हाँ, तो हम ध्यान से डालते हैं।
वाओ, दुनिया इतनी क्लियर और उज्जवल है। मैं खुद को आईने में बेहतर देख पा रही हूँ। ओह, काश मैंने अपने चेहरे के निशान न देखे होते। ओह, मेरी क्या मदद कर सकती है? बिल्कुल, मेरे पास पानी की शक्ति है, वो मेरी मदद जरूर करेगी। यह पैच आंखों के नीचे गड्ढों को ठीक करने में मदद करते हैं। हुर्रे, ये काम कर गया। मैं फिर कभी रात तक अपना होमवर्क नहीं करूंगी। चलो अब मेरे स्किन को फिर से हेल्दी बनाए। यह मुझे चेहरे के ब्रश और धोने के लिए फोम के साथ मदद करेगा। चलो शुरू करें। हम ब्रश पर फोम लगाते हैं और चेहरे की त्वचा की मालिश करना शुरू करते हैं। यहाँ और थोड़ा यहाँ। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हो गया, अब चलो धो ले। वाह, क्या यह सचमुच मैं हूँ? मेरे चेहरे पर कोई दाग नहीं है। मैं अपनी मदद कैसे कर सकती हूँ? पिंपल्स मेरे सबसे बड़े दुश्मन है। मुझे नहीं पता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। हालांकि मुझे याद है कि बायोलॉजी में पौधों के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। मेरे पास पृथ्वी की शक्ति है। मैं अपनी जरूरत के पौधे उगा सकती हूँ, उनका रस मिला सकती हूँ और एंटी पिंपल्स का मास्क बना सकती हूँ। साइंस सबसे अच्छा होता है। वाह, इन सभी फलों और सब्जियों के साथ मैं हमेशा के लिए पिंपल से छुटकारा पा सकती हूँ। यही तो मेरा सपना था। मुझे अंगूर, खीरे, नींबू और कीवी चाहिए। हमें सभी फलों को काटने की जरूरत है ताकि उनसे रस निकालना आसान हो जाए। अब हमें सभी जरूरत की चीजों को एक छोटे मिक्सर में डालना है। अगर हम केमिस्ट्री में फेस मास्क बनाते तो एक सब्जेक्ट पूरी दुनिया खुशी खुशी बढ़ती। आशा है कि सब कुछ मेरे लिए काम करेगा। अब केवल इसे मिलाना बाकी है। वाह, ये सही लग रहा है। हुर्रे! तो मास्क बनाने के लिए एक स्पेशल मोल्ड बनानी पड़ती है। मिश्रण को मोल्ड में डालें। सब कुछ अच्छे से फैला दीजिए ताकि ये पूरे चेहरे के लिए काफी हो। और अब इंतजार करना होगा। ओह, अब अपना चश्मा उतारें और पिंपल्स वाले चेहरे पर मास्क लगाएं। चलो समय बर्बाद मत करो। मेरी त्वचा हमेशा सुबह सुबह सूज जाती है। एक रोलर की जरूरत है। हो गया। वाह, मेरे सारे पिंपल्स गायब हो गए। मेरा चेहरा चमक रहा है। छी, टीना ने अपना मास्क यहाँ छोड़ दिया है। मैं क्या? ये मेरी नाक पर क्या है? ब्लैक हेड्स? ये कैसे हटाते हैं? ओह, आग की शक्ति। बिल्कुल, मुझे कोयला चाहिए। कहा जाता है कि ये मदद करता है। तैयार। अब हमें एक मास्क बनाने की जरूरत है। सबसे पहला काम है कोयले को छोटे टुकड़ों में पीसना। यह तो बहुत ही आसान था। आग की शक्ति सच में मुझे सूट करती है। मैं बहुत ही ताकतवर महसूस कर रही हूँ। लगता है कि बहुत कम बचा है। हाँ, मास्क के लिए मुझे एक मोटी क्रीम चाहिए। ये ठीक है। कोयले में थोड़ी सी क्रीम डालें और अच्छे से मिलाएं जब तक सब घुल न जाए। मैं पहले से ही अपनी नाक के ये ब्लैक हेड्स गायब होते हुए देख सकती हूँ। हो गया। अब इसे नाक पर लगाते हैं। सारे ब्लैक हेड्स को बाय कह देते हैं। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। क्या? मेरी स्माइल ऐसी क्यों है? दांत इतने पीले क्यों हो गए हैं? मुझे पता है। मुझे टूथपेस्ट और ब्रश चाहिए। यह गैजेट निश्चित रूप से मेरे दांतों के पीलेपन को हटा देगा। वाह, देखो, ऐसा लग रहा है कि मेरे दांत हर पल सफेद हो रहे हैं। हो गया। मेरे दांत सच में सफेद हैं। ओह, और यहाँ मास्क भी सूख गया है। इसे निकाल लेती हूँ। वाह, बिल्कुल सही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। मेरे साथ सब कुछ ठीक है। हालांकि रुको, मेरे चेहरे को क्या हुआ है? ओह, वायु की शक्ति। आप मेरी मदद जरूर करेंगे। चलो थोड़ा कोल्ड पीलिंग करते हैं। ओह, मेरी त्वचा कितनी चिकनी और सुंदर है। ओह, यूनिब्रो, इसे ठीक करने की जरूरत है। मेरे पास थोड़ा सा वैक्स बचा हुआ है। अब मैं सभी अनावश्यक बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लूंगी। चलो यहाँ थोड़ा सा लगाएं और इंतजार करें। ओह, मैं लगभग वैक्स स्ट्रिप के बारे में भूल गई। इसे पेस्ट पर चिपका दे ताकि इसे खींचकर निकालना आसान हो जाएगा। हाँ, अब मुझे ताकत जुटाने की जरूरत है। ज्यादा दर्द नहीं होना चाहिए। बहुत दर्द हो रहा है। ग्रेस, शांत हो जाओ। ओह, ये बहुत बुरा था। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ। मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ। लड़कियों, तुम खूबसूरत जादूगरनी हो। बहुत खूबसूरत।
मैं एक गाढ़ा चमकदार मेकअप करना चाहती हूँ। ओह, अग्नि की शक्ति, क्या आप मेरी मदद करना चाहते हैं? चलो देखते हैं। चलो फायर एरोज बनाने की कोशिश करते हैं। वाह, मुझ पर आग का असर नहीं होता। चलो कुछ ग्लिटर लगाएं। मेरे पास अग्नि की शक्ति है, मुझे चमकना चाहिए। तैयार। सुनहरा वास्तव में मुझे सूट करता है। नीला हमेशा मेरी आंखों के अनुकूल रहा है। लाइफ हैक्स हमेशा मदद करते हैं, मेकअप के साथ भी। बढ़िया। चलो मेरे होठों में थोड़ा शाइनी लगाएं। लिपस्टिक हमेशा मायने रखती है। यह बेहतर है। मैं दुनिया को जीतने के लिए तैयार हूँ। पानी की शक्ति, आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मेरे मेकअप में कुछ कमी है, मुझे कुछ जेल चाहिए और ढेर सारे स्पार्कल्स। बस इन सबको मिक्स करना है और तैयार। मुझे कूल जेल ग्लिटर मिले हैं जो मेरी ब्लू शैडो के लिए एकदम सही है। हाँ, यह खूबसूरत दिख रहा है। मैं कमाल की लग रही हूँ। मेरी सुंदरता से सभी बेहोश हो जाएंगे। हरा रंग मेरी त्वचा की चमक पर प्रकाश डालता है। यह बेहतर है, पर यहाँ जरूर किसी चीज की कमी है। ओह हाँ, पलकें। चलो मैं अपनी नेचुरल पलकों को थोड़ा घना करती हूँ। वाह, अब यह अच्छा है। ओह, मेरे दिमाग में क्रेजी आइडिया है। कितना खूबसूरत डेजी। मैं निश्चित रूप से उन्हें अपने मेकअप में मिक्स कर रही हूँ। वाह, मेरे पास डेजी के रूप में फ्रेकल्स हैं। आर्टफोर्स, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिनिशिंग टच, इस लिपस्टिक का कलर ग्रीन शैडो के लिए एकदम सही है। ओह, मैं अजय हूँ। मैं दुनिया को जीतने के लिए जा रही हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, एयर फोर्स को मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे हवादार सुंदर तीर चाहिए। वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। ये मेरे जीवन के सबसे अच्छे शैडो हैं। चलो इसमें कुछ पर्ल जोड़े। वे मेरे जैसे कोमल है। मुझे लगता है जब वे मुझे एक नए रूप में देखेंगे तो हर किसी का चेहरा लटक जाएगा। और अब मेरा हो गया। आंखें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। और अब आगे बढ़ती हूँ। वाह लड़कियों, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। प्रत्येक अपने तरीके से सबसे अलग है। बिल्कुल 10 में से 10 अंक। अरे मेरे बाल मेरी बात नहीं मानते। मैं समझती हूँ मेरे दोस्त, मैं 1 घंटे से उनके साथ उलझी हुई हूँ। कोई हेयर ब्रश मदद नहीं कर रहा। उफ, मैं थक गई हूँ। आइडिया। मेरे बाल भयानक हैं, लेकिन वायु की शक्ति निश्चित रूप से इसे ठीक करने में मेरी मदद करेगी। मेरे बालों को व्यवस्थित करने में केवल थोड़ी सी हवा की जरूरत है। वाह, बढ़िया हेयर स्टाइल। ये मेरे लुक को पूरी तरह सूट करता है। तुम्हें कैसा लग रहा है दोस्त? आइडिया। मेरे मेकअप में मोती हैं, बालों में नहीं। ये एक अच्छा डिटेल होगा जो मुझे पूरी तरह से सूट करेगा। यहाँ और इधर भी लगाया, ये अच्छा लग रहा है। वाह, क्या क्रिस्टल है। यहाँ यह भी एकदम सही रहेगा। बाल तुरंत शानदार दिखने लगे हैं। मैं कैसी लग रही हूँ? मेरे लिए खुशी की बात है। आइए कुछ और क्रिस्टल जोड़े। मैं किसी राजकुमारी की तरह चमकना चाहती हूँ। वाह, मुझे सच में पसंद है। उफ, मेरे बाल भयानक हैं, खासकर ग्रेस के तेज तूफान के बाद। पर अग्नि की शक्ति, चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, ये एक फायरी हेयर स्टाइल है। ये कर्ल मुझ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। और लाल कर्ल, मैं निश्चित रूप से फायर गर्ल हूँ। भग, इससे बेहतर के बारे में सोचना असंभव है। और यह हेडबैंड निश्चित रूप से मेरे फायरी लुक को पूरा करेंगे। वाह, उफ, मेरे बालों में कंघी करना भी मुश्किल है। मैं इसे हेयर स्टाइल कैसे बनाऊं? पानी की शक्ति, हमेशा की तरह आपका स्वागत है। पानी मेरा तत्व है, इसलिए मुझे इस पर पूरा भरोसा है। वाह, वेट स्टाइलिंग। चलो कुछ बॉल लगाते हैं। मैं कितनी प्यारी हूँ। टीना, अब तुम्हारी बारी है। उफ, ये पोनीटेल मुझ पर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। चलो मेरे कर्ल बनाते हैं। मेरे पास अभी भी पृथ्वी की शक्ति है, इसलिए मैं अपने सिर पर एक साफ सुथरा जंगल चाहती हूँ। हाँ, मैं यही देखना चाहती हूँ, लेकिन पूरे सिर पर।
मेरा हेयर स्टाइल निश्चित रूप से सबसे अच्छा होगा। अभी आप देखेंगे, बस थोड़ा सा बचा है। हाँ, और यह हो गया। बस अब इसे केवल खूबसूरती से संवारना बचा है। बालों को ऐसे ट्विस्ट करें, लेकिन कुछ कमी रह गई है। आर्ट फोर्स, मुझे आपकी सहायता की जरूरत है। चलो मेरे बालों में कुछ जीवंत जोड़ते हैं। अरे हाँ, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। कितने सुंदर और कोमल फूल हैं। टीना, तुम कमाल की दिख रही हो। मैरी, तुम बम हो। लिंडा, आप सभी के दिलों को रोशन करोगी। ग्रेस, तुम कितनी प्यारी हो। लड़कियों, सुंदर ड्रेस के लिए तुम्हें निश्चित रूप से अपना पजामा बदलना पड़ेगा। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। एक बार मुझे अपनी अलमारी में एक सुंदर लाल ड्रेस दिखाई दी थी। यह वही है जो मुझे चाहिए, लेकिन ये बहुत साधारण दिख रही है। जब मैं स्कर्ट और टॉप बना सकती हूँ, तो मुझे ड्रेस की क्या जरूरत है। चलो मैं यह पहन लेती हूँ। एकदम सही, पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, मुझे इसमें कुछ चमकीला जोड़ने की जरूरत है। वाह, यह सही है। मुझे यह प्रिंट पसंद है। फिनिशिंग टच, जूते, फायर इयररिंग्स और एक पेंडेंट, ताकि हर कोई जान सके कि मेरा तत्व आग है। मैं तैयार हूँ। मुझे क्या पहनना चाहिए? एक आइडिया है। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। बस हो गया। यह ड्रेस मेरे मेकअप से पूरी तरह मेल खाती है। पृथ्वी तक। क्या आप लोग पूरा कर सकते हो? फूल के बारे में मैं भूल गई। मैं एक सुंदर बगीचे की तरह दिख रही हूँ। चलो सुंदर इयररिंग्स, एक पेंडेंट और चमकीले गुलाबी जूते भी पहने। क्या मैं पृथ्वी की राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ? मुझे लगता है कि मैं 100% राजकुमारी हूँ और मैं फूलों की तरह महक रही हूँ। यह बोरिंग लग रहा है, पर मेरे पास एक शानदार आइडिया है। पानी की शक्ति मुझे एक अद्भुत ड्रेस बनाने में मदद करेगी, जो निश्चित रूप से किसी और के पास नहीं होगा। मैं एक साधारण सफेद टी शर्ट से वाटर फेरी टी शर्ट बनाना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए पहले मुझे इसे रंगने की जरूरत है। ये बहुत सरल है। टी शर्ट को मोड़ने की जरूरत है। इसे इलास्टिक बैंड से बांधे और इसे मनचाहे रंग के पानी में डुबोएं। मेरे मामले में यह नीला है। बेशक यह मेरा फेवरेट रंग है। हुर्रे, सब कुछ तैयार है। चलो सुंदर जूते, नीले इयररिंग्स और एक पेंडेंट भी ले। मुझे लगता है कि सब कुछ बहुत ही कमाल का है। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैं तैयार हूँ। मैंने फैसला किया कि कोई भी मेरी इमेज से बेहतर नहीं हो सकता। मैं अपनी ड्रेस खुद बनाऊंगी। यह मेरे हवादार और हल्कापन को पूरी तरह से संवारेगा। या यह नहीं होगा। उफ, कुछ भी नहीं आ रहा है। अरे हाँ, मेरे पास वायु की शक्ति है। यह मुझे 100% महसूस कराती है। यह बढ़िया है। वाह, यह मेरी कल्पना से भी बेहतर निकला। यह मेरे जीवन की सबसे अच्छी ड्रेस है। मैं एक असली राजकुमारी की तरह दिख रही हूँ। यह वैभव और हल्कापन मुझे और मेरी वायु की अद्भुत शक्ति को पूरी तरह से चिंतित करती है। चलो कुछ फिनिशिंग टच डालें। हाँ, मैं कमाल की हूँ। वाह, टीना पृथ्वी की शक्ति है, तुम आकर्षक हो। लिंडा आग की शक्ति है, तुम जादुई हो। मैरी के पास जल की शक्ति है, तुम प्यारी हो। ग्रेस के पास वायु की शक्ति है, तुम शानदार हो। लड़कियों, तुम अद्भुत लग रही हो। लड़के तो पहले से इन हसीनाओं के दीवाने हैं और लड़कियां बस जल रही हैं। हाँ, ये वही नर्ड है, लेकिन अब ये है ब्यूटी क्वींस। लड़कियों, तुमने उनका दिल जीत लिया। वे कितनी मस्त और खूबसूरत है। ओह, तुम क्या कर रही हो? तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया।
और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्किटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए।
इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन ये बैटे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था।
यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। यहाँ इतने सारे अलग अलग रंग हैं और हमारे पास कुछ घड़ियाँ भी हैं। पता नहीं इनकी क्या जरूरत है। यह बहुत आसान है। हमें अलग अलग समय तक ड्राइंग पूरी करनी होगी। वाह, कितना अच्छा। ओह, मेरी तो अभी से हालत खराब हो रही है। लगता है एमा को सदमा लग गया है। उसे तुरंत होश में लाने की जरूरत है। मुझे क्या हुआ? मुझे काम करने के लिए 1 मिनट दिया गया था और मेरे पास केवल 10 सेकंड है। ओह, मैं कैसे कर पाऊंगी? ठीक है, मैं पक्का इसे 1 मिनट में बना लूंगी। मैं सबसे लकी हूँ। मुझे 100 सेकंड में ड्राइंग पूरी करनी है। जीत मेरी जेब में है। चलो शुरू करते हैं। 3, 2, 1। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी करना होगा। सबसे पहले सभी जरूरी रंग को एक जगह डालें और एक पटल बनाएं। उसके बाद मुझे एक यूनिकॉर्न पॉपिट लेना होगा और इसे पेंट में डुबाना होगा। हाँ, चलो मैं निकालती हूँ उसे। हाँ, यह सही रहेगा। उसके बाद मैं इसे एक खाली शीट पर प्रिंट करूंगी। हाँ, इस तरह से। एकदम सही। और मेरा हो गया। ओह, मैंने सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर लिया। ओह, वाह, क्या है? मेरी ड्राइंग बहुत अधिक क्रिएटिव दिख रही है। ओह नहीं, यह यूनिकॉर्न की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ और करना होगा। ओह हाँ, बिल्कुल। हाथ। हथेली यूनिकॉर्न के चेहरे के समान है। अगर मैं अपने हाथ के चारों ओर इसे ऐसे करती हूँ और कुछ छोटे छोटे डिटेल्स इसमें जोड़ती हूँ तो मुझे एक असली मास्टरपीस मिलेगी। हाँ, बस अब मुझे इस पर रंग लगाना है। थोड़े छोटे छोटे बारीक काम। हाँ, देखो ये कितने अच्छे से हो रहा है। मुझे ड्राइंग बनाना बहुत पसंद है, खास करके यूनिकॉर्न के। हाँ, अब यह बहुत समान लग रहा है और मैंने इसे समय पर कर लिया। और मैं शायद अपने फेवरेट तरीके से ड्रॉ करूंगी, एक सिरिंज और अलग अलग रंगों के पेंट का उपयोग करके। उसकी मदद से मैं सही बाल और पूंछ बना सकती हूँ। हमें बस पेंट की बूंद को निचोड़ने और इसे एक छोटे से स्पैचुला के साथ मिलाने की जरूरत है। इस तरह से। वाह, बहुत सुंदर। और इसके बाद सेक्विन का इस्तेमाल किया जाएगा। हम इसमें सिल्वर और गोल्ड को मिला सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर उन्हें मेरी पेंटिंग पर स्प्रे कर सकते हैं। देखो ये कितना सुंदर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं इसे दिए गए समय में करने में कामयाब रही। तो अब यह विनर चुनने का समय है। तो हाथ के साथ काम बेशक अच्छा है, ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मुझे पॉपिट से प्रिंट करना उतना पसंद नहीं आया। यह बहुत आसान है। हाँ, ओह वाह, लेकिन जस का काम तो बहुत ही अच्छा है। इसे किसी म्यूजियम में संभाल कर रख सकते हैं। यूनिकॉर्न, क्या मैं ठीक कह रही हूँ? वह सहमत है। सो जेस, तुम्हारी जीत पर बधाई। हुर्रे, मुझे पता था कि मैं ही जीतने वाली हूँ। यह सही नहीं है। जेस, अब ये यूनिकॉर्न तुम्हारा है। वो तुम्हारा दोस्त बन जाए उसके लिए तुम्हें उसको प्यार से कुछ खिलाना चाहिए। ओह, कितना प्यारा है। उसने मेरे हाथ से खा लिया। ये बहुत अच्छा है। इस बार तुम्हें ड्रॉ करना होगा। यह क्या है? चलो दिखाओ। और यह है स्पाइडरमैन। शायद तुम में से कुछ उसे जान पाएंगे। ओह वाह, कितना अच्छा। और उससे भी ज्यादा अच्छा कि मुझे 60 सेकंड मिले हैं। ओह, और मुझे केवल 10 सेकंड मिले हैं। हाँ। और मेरे पास 100 सेकंड है। मेरे पास जीतने का मौका है। मुझे लगता है कि किसी अन्य की क्षमताओं के बिना कोई रास्ता नहीं है। मतलब फ्लैश की सुपर गति के बिना। चलो चलते हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। क्या हो रहा है? खैर चलो काम शुरू करती हूँ।
बट क्या मुझे कुछ सोचना होगा। हाँ तैयार। समय धीमा हो गया है। इसका मतलब है कि मैं बिना किसी समस्या के उतना ही ड्रॉ कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए। और ड्राइंग को अच्छा बनाने के लिए मुझे कोई हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, चलो अब आउटलाइन से शुरू करते हैं। पहले लाल और अब ये ब्लू रंग। और क्या करूँ मैं? चलो मैं उसके मसल्स बनाती हूँ क्योंकि वो बहुत मजबूत आदमी है। हाँ, एक भी सेकंड नहीं गुजरा और मेरा काम तैयार है। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा निकला। हाँ, चलो अब असली समय में वापस आते हैं। मुझे सादे कागज की क्या जरूरत है? मैं पिक्सेल आर्ट बनाना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे चेकर्ड नोटबुक की जरूरत होगी। हाँ, मैं इस पर स्पाइडरमैन बनाऊंगी। ओह, यह क्या है? ये कैसा फ्लैश है? क्या कर रही हो? मेरे पास एक आइडिया है। मैंने अभी स्पाइडरमैन की तस्वीर लेने का सोचा। तुम्हें बस सही फ्रेम पकड़ना होगा। मुझे एक सही पिक्चर चाहिए। ओह हाँ, तैयार। और अब यह ड्रॉ करने का समय है। ऐसा करने के लिए दो पेंसिल को एक साथ कनेक्ट करें, फिर एक को फोटो पर और दूसरे को कागज पर रखें। मुझे लगता है कि इस तरह के आविष्कार के लिए मुझे नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। यह वास्तव में अच्छा है। मैं जीनियस हूँ। चलो उसके पैर ड्रॉ करती हूँ, सर और हाथ। ओह, समय समाप्त हो गया। बट मेरा बन गया। ये अच्छा बना है। क्या एमा, तुम क्या कर रही हो? मेरे पास अभी भी बहुत समय है। मेरे पास अपनी ड्राइंग को अच्छी तरह से पेंट करने का काफी समय होगा। हाँ, मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो स्पाइडरमैन है। थोड़ा सा और बचा हुआ है और अब मैं इसे खत्म कर सकती हूँ। मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट दिया है। हालांकि स्पाइडरमैन काफी छोटा निकला। वो हम देखेंगे। जेस, तुमने 10 सेकंड में ऐसे सुंदर ड्राइंग कैसे बना लिया? मुझे लगता है तुमने चीटिंग किया है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बस ड्राइंग में बहुत अच्छी हूँ। फिर तुम्हारे टेबल पर फ्लैश मास्क कहाँ से आया? नहीं, यह नियमों के खिलाफ है। ओह नहीं। ब्रावो स्पाइडरमैन, तुम हमेशा की तरह कूल हो। चलो देखिए कि एमा ने कैसी ड्राइंग बनाई है। मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। कितना छोटा ड्राइंग है। यह अच्छा है कि स्पाइडरमैन के पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। ये बहुत अच्छा है। हमें यह पसंद है, लेकिन चलो ठीक है। वाह, ये एक असली पिक्सेल आर्ट है। कूल आइडिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बिल्कुल समान निकला। लिंडसे बधाई हो, तुम इस बार जीत रही हो। हुर्रे! अब मेरा दोस्त स्पाइडरमैन है। कूल। वाह, कितना अच्छा। और उससे कॉटन कैंडी लेना दोगुना अच्छा है, खास करके जब कॉटन इतना स्वादिष्ट हो। मैं लकी हूँ। पता नहीं इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। कुछ बहुत ही अच्छा। पिकाचू के रूप में एक विशाल बैकपैक, कई तरह के कैंडी से भरा हुआ। ओह, मेरे पास कितना सेकंड है? ओह, 10 सेकंड। मैं जल्दी कुछ सोचूंगी। और मेरे पास पूरे 100 सेकंड है। वाह! और तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। हाँ, मुझे जल्दी करना होगा। लेकिन जल्दी में पिकाचू को ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि कुछ अच्छा बनेगा। ठीक है, मैं दोनों हाथों से ड्राइंग शुरू करती हूँ। हाँ, थोड़ा इधर और। चलो, मेरा लगभग हो गया है। और बस इधर। 2 सेकंड। हाँ, मैंने कर लिया। लड़कियाँ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं इंटरनेट से देखकर पिकाचू की एक तस्वीर ड्रॉ करना चाहती हूँ। हाँ, ये वाला सही है। शायद मैं इस पर कुछ कर पाऊँ। चलो अब शुरू करती हूँ। बस आउटलाइन बना लेती हूँ पहले, और उसके बाद आँख, कान। और देखो मेरे पिकाचू को कितना सुंदर लग रहा है। नकल करना बोरिंग है। मैं एक असली DIY बनाने जा रही हूँ।
देखो, ये एक पोकेबॉल है और ये खुल सकता है और इसके अंदर छोटा पिकाचू बैठा है। अब केवल इस पोकेबॉल को पेंट करना बचा है। वाह, बहुत बढ़िया। और इसके साथ पिकाचू जो इसमें छुपा हुआ है वो तो और भी प्यारा है। ओह नहीं, मेरा काम बाकी की तुलना में कमजोर दिख रहा है। क्या करूं? अगर मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो मुझे किसी और का काम बर्बाद करना चाहिए और मुझे पता है कि कैसे करना है। और इसके लिए सिर्फ इस कमरे को बहुत 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 गर्म बनाना ही काफी होगा। चलो चलो चलो, हाँ इतना काफी है। यहाँ इतनी गर्मी क्यों हो रही है? ये गर्मी का मौसम नहीं है। उफ, क्या करूं? अरे, क्रेयॉन गर्मी से पिघलने लगे। अब मैं उनके साथ कैसे ड्रॉ कर पाऊंगी? ओह, मेरा काम बर्बाद हो गया है। ओह, मैंने कितनी मेहनत की थी। ओह, शायद इसे अभी भी बचाया जा सकता है। ओह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मैं इसे और भी खराब कर रही हूँ। क्या करूँ? ओह, बस केवल 3 सेकंड बचे हैं। उफ, मेरे पास अभी भी एक मौका है। हालांकि ये देखती हूँ कि मेरी ड्राइंग अब कितनी भयानक दिख रही है। मुझे बहुत संदेह कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगी। ओह, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। चलो, अब सामान्य टेम्परेचर वापस कर सकते हैं और यह विनर चुनने का भी समय है। अब मेरा काम भी उतना बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं जेस के काम से। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये एकदम बेकार दिख रहा है। ये ऐसा है मानो कैनवास पर पेंट लगाया गया हो। इसके बाद लिंसे का काम आता है और यह भी उतना ही बुरा है। तुम लोगों को क्या हो गया है? सारा काम इतना भयानक क्यों है? लेकिन मुझे एमा का पिकाचू पसंद है। ये साधारण है लेकिन बाकी सभी के कामों से जरूर अच्छा दिख रहा है। तो बधाई हो, अब बैकपैक और उसके अंदर की चीजें तुम्हारी है। ये लो, पकड़ो। कूल, अब आखिरकार मैं इन चॉकलेट के मजे ले सकती हूँ। वाह! वे सब पिघल क्यों गए हैं? उन्हें खाना भी असंभव है और अब पूरा बैकपैक चॉकलेट से सना हुआ है। ये कितना गंदा लग रहा है। मैंने ऐसा नहीं सोचा था।